नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखते हैं सपोर्ट एंड रेजिडेंस क्या होता है। वैसे तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज होता है, आप एक दिन में नहीं समझ पाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिडेंस एक्चुअल में चीज क्या है। पर हमें कोई भी इंडिकेटर को समझने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है जे इन सारे इंडिकेटर पैदा कैसे हुआ। देखिए, इन सारे इंडिकेटर मार्केट बनने के बाद पैदा हुआ, न कि मार्केट बनने से पहले था। मार्केट बनने से पहले इन सारे इंडिकेटर नहीं थे, मार्केट बनने के बाद ही इन सारे इंडिकेटर की पैदाइश हुआ है। तो हमें यह समझना है कि इन सारे इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करता है, मार्केट इन इंडिकेटर को नहीं फॉलो करते। मार्केट तो अपने अपने मन से ही चलता है, अपने डायरेक्शन पे चलता है। इन सारे इंडिकेटर हमें यह समझा सकता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट किस लाइन पे चल रहा है। इन सारे इंडिकेटर हमें वो सजेस्ट करता है कि हाँ, अभी मार्केट की अभी डायरेक्शन इस लेवल पे है। देखिए, हम जानते हैं कि जब तक आपको लाइव मार्केट में नहीं दिखाएंगे, लाइव चार्ट में नहीं दिखाएंगे, तब तक मजा थोड़ी आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। हम लाइव चार्ट में दिखाने से पहले एक बार हम आसान तरीके से समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में ये चीज क्या है, ये पैदा कैसे हुआ। देखिए, हम आसान तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप पर्वत तो देखे होंगे, पहाड़ पर्वत किस तरह से बनता है वो जानते हैं। एक पहाड़ की एक चोटाई निकालता है, उसके बाद वो थोड़ा गिर जाता है कुछ दिन बाद, फिर वो एक लेवल पे आके रुक जाता है, फिर उसके अंदर से कुछ दिन बाद और एक चोटाई निकालता है, फिर वो थोड़ा पिछले चोटाई से भी बड़े बन जाता है, फिर कुछ दिन बाद वो थोड़ा गिर जाता है, फिर उसके अंदर से और एक चोटाई निकालता है। इस तरह से उसके ग्रोथ होते रहता है। तो ये मार्केट में भी सेम चीज लागू होता है। मार्केट में क्यों, आप अपने लाइफ में ही देख लीजिए, अपने लाइफ में आपकी ग्रोथ हमेशा एक लेवल पे नहीं चला होगा। कभी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, तो कभी आपकी ग्रोथ मीडियम रहा होगा, कभी आप किसी जगह पे रुक गए होंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस मार्केट में भी सेम चीज लागू होता है। ये कंपनी के सामने भी उसी सेम प्रॉब्लम है, कंपनी के सामने भी आता है। हमारे आम इंसान के सामने जितना नॉर्मल प्रॉब्लम आता है, तो भी समझ लीजिए एक कंपनी के सामने कितना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जब वो प्रॉब्लम में होता है भाई, बहुत सारे ऐसे चीज होता है जब वो रेजिडेंस से इस तरह से टूटता है, उसकी और भी बहुत सारे वजह है, वो भी हम बताएंगे। तो हम जान लेते हैं कि मार्केट में किस लिए सपोर्ट एंड रेजिडेंस बनता है। देखिए, इसको बनने की तो बहुत सारी वजह है, पर आमतौर में जिसलिए बनता है, जैसे कि जब इसमें जो स्विंग ट्रेडर होता है, जो कुछ दिन के लिए कोई कंपनी का शेयर अपने पास रख देता है, फिर मार्केट जब ऊपर जाता है फिर बेच देता है। अगर वो बड़ा इन्वेस्टर हुआ, तो अगर बड़े क्वांटिटी में उसके पास शेयर हुआ, तो वो जब रेजिडेंस पे रहेगा या रेजिडेंस को ब्रेक आउट कर देगा, उसके कुछ दिन बाद वो अपने होल्डिंग काट देता है। जब वो काट देता है तो कुछ और लोग काट देते हैं अपने होल्डिंग। मतलब इस तरह से जब मतलब आप भी मार्केट में जब आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुल मार्केट में अगर बेरिश कैंडल बनता है, बेरिश कैंडल वो भी क्या क्या होता है वो भी हम दिखाएंगे आपको धीरे धीरे। पर अगर बेरिश कैंडल बनता है, शूटिंग स्टार बनता है, तो बहुत सारे लोग अपने होल्डिंग, जो स्विंग ट्रेडर होता है वो अपने होल्डिंग काट देता है। तब मार्केट एक्चुअल में अपने लेवल पे आ जाता है, मतलब अपने औकात पे आ जाता है। अपने औकात जिस जगह पे उसका था, उस औकात पे वो फिर से आ जाता है। उस औकात पे आने से पहले वो संभाल लेता है। जैसे कि पिछली बार वो जहां से अपने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जहां से वो फिर ऊपर की तरफ भागने लगा था, उसी जगह तक आने से पहले, उसी जगह तक आते आते वो अपने को संभाल लेता है। कोई भी कंपनी हो, वो भी अपने को संभाल लेता है। उसका पास भी उतना पैसा की कैपेबिलिटी होता है या फिर और इन्वेस्टर आ जाता है किसी तरह से उस सपोर्ट पे। देखिए, जितना भी इन्वेस्टर हो, जितना भी ट्रेडर हो, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। जब मार्केट उस सपोर्ट पे आ जाता है, फिर से वो लोग फिर से खरीद लेते हैं। वो लोग खरीदते हैं या तो कोई नए रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं, फिर मार्केट में एक बार बूम देखने को मिलता है। इसीलिए हमें सपोर्ट समझना है कि मार्केट की सपोर्ट कहां पे है। अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर है तो आपके लिए सिर्फ खरीदने टाइम ही सपोर्ट को आप देखिए। पर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही आवश्यकता है। देखिए, सपोर्ट जब मार्केट टूटता है, जब किसी भी शेयर की सपोर्ट को जब टूट जाता है, तब हम उसको कहते हैं ब्रेक डाउन।
तब कहा जाता है उसे ब्रेक डाउन। तो क्या वो और भी ज्यादा टूट सकते हैं, उस वक्त लोग सेल भी करते हैं, जो भी ट्रेडर होता है उस वक्त और भी सेल करता है। क्योंकि आप अगर किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और एक चोटाई से गिर गए तो नीचे की चोटाई पकड़ेंगे ना, नीचे की चोटाई को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे कि वहां से और ना गिरना, नहीं आप नीचे नहीं आना चाहते, वहां पे किसी जगह आप रुक जाए। अगर वहां से भी गिर जाए तो उसके नीचे वाला जो चोटाई होगा उसको आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मार्केट भी सेम चीज करता है, मार्केट भी वो अपने पिछले चोटाई से ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से एक बार रीबाउंस करने की कोशिश करता है। मार्केट जब आपको अपना रेजिडेंस को ब्रेक आउट करता है, उसे हम कहते हैं, जब ऊपर जाता है रेजिडेंस को क्रॉस करके ऊपर जाता है तब हम उसे कहते हैं ब्रेक आउट। जब मार्केट ब्रेक आउट करता है तब हमें ये लगता है कि हाँ अब इसमें और सक्षमता आ गया है कि वो अपने पिछले वर्ष से भी ज्यादा की हाई बनाएगा, पिछले वर्ष से भी ज्यादा हाई बना के फिर नीचे आएगा। जब वो टारगेट अचीव कर देता है मार्केट, वो हाई को टास्क करता है, तब बहुत से जितना भी स्विंग ट्रेडर होता है वो अपना पोजीशन को काट देता है, फिर से एक बार मार्केट को सेल कर देता है, तब मार्केट फिर से एक बार अपने सपोर्ट पे आ जाता है। इसी तरह से मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगा तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में पैसा बनाएंगे। मार्केट ऊपर नीचे होने से आप डरिए मत, यही तो हमारी पैसे बनाने की जगह है जहां से मार्केट फिर से एक बार रिबाउंस कर सकता है। पर हाँ हमेशा याद रखिएगा, पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई एक ट्रेडर मिलके भी उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे ला सकता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा फंडामेंटली स्टॉक पे इन्वेस्ट करना जरूरी है। देखिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड लेना सिखाएगा, कब खरीदना है वो सिखाएगा, पर कौन सा कंपनी में खरीदना है वो नहीं सिखा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस हमें लाइव मार्केट को दर्शाता है, लाइव मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है वो समझने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता पड़ता है। पर कंपनी को समझना है, हमें कंपनी खरीदना है, हमें बिजनेस खरीदना है, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ही जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख लीजिए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस मार्केट में सरवाइव करना है, किस तरह से इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। देखिए अगर आप पहले दिन से ही ट्रेडर बनने जाएंगे तो 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया जो भी लेके आएंगे वो कैपिटल आप 1 महीने में खो देंगे, फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे। फिर 2-3 महीने बाद थोड़ा मोटिवेटेड आप रहेंगे, मोटिवेटेड आपके अंदर आएगा, फिर आप उस पैसा लेके फिर मार्केट में आएंगे, फिर अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो फिर 2-3 महीने के बाद आप मार्केट से फिर आउट हो जाएंगे। इस तरह से हमें मार्केट से आउट नहीं होना है, हमें मार्केट में बने रहना है। अगर आप मार्केट में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको उस वक्त कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं होगा। मान लीजिए आप अगर किसी शहर में जाते हैं तो उस वक्त आपको उस शहर की जो भी रोड डायरेक्शन, जितना भी रोड डायरेक्शन वाला साइन बोर्ड रहता है उसकी जरूरत होता है। अगर आपकी मोहल्ले की, आपकी गली में जाना है, आपको कहीं घर पे जाना है तो आपको इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप उस वक्त जान जाते हैं कि ये रास्ता किस तरफ है, कहाँ जा सकता है। तो इस मार्केट में भी अगर आप लॉन्ग टर्म रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट कहाँ जा सकता है, नेक्स्ट वीक मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा। हमें यह समझ में आ गया है कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बनता है, पर हमें अभी भी बहुत सारी चीज समझना जरूरी है मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हमें यह समझ में आता है कि हमें कहाँ खरीदारी करना है और कहाँ बेचना है, ठीक है। तो अगर हमें और भी बहुत सारी चीज समझना जरूरी है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, हर एक कैंडल की अलग अलग नाम होता है, उन सारी चीजों को हमें सीखना जरूरी है। फिर हमें सीखना पड़ेगा कि मार्केट की मतलब चार्ट पैटर्न किस तरह से करता है वो भी हमें सीखना जरूरी है। मूविंग एवरेज कैसे काम करता है उन सारी चीजों को सीखना भी जरूरी है। बहुत सारी चीज है इस मार्केट में, क्या है ना, एक चीज नहीं है सीखने का, इस मार्केट में सीखने कभी खत्म नहीं हो सकते। नॉलेज की भरपूर है, नॉलेज की भंडार है, हजारों लाखों किताब मिल जाएगा इस मार्केट के ऊपर। अगर इस मार्केट में नॉलेज नहीं होता तो इतने सारे किताब नहीं बनते, इतने सारे किताब नहीं लिखे जाते। अगर आपको मार्केट में बने रहना है और मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो उस बुक का हम रेफर करेंगे, जिस बुक को आप पढ़ के मार्केट में ज्यादा देर तक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं। तो उन सारे बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
हम ये तो समझ गए सपोर्ट रेसिडेंस मार्केट में क्यों आता है, इसलिए मार्केट में ये बनता है सपोर्ट एंड रेसिडेंस। पर हम इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप W एंड M को तो जानते होंगे, इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता सपोर्ट एंड रेसिडेंस को समझने के लिए। अब W अगर बना हो ना, मार्केट में अगर W बनता है तो मान लीजिए मार्केट उस जगह पे उसका सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे आ गया, फिर सपोर्ट से रिबाउंस किया। तो W पैटर्न जब मार्केट में बनता है तो वो सपोर्ट पे रुकता है, सपोर्ट पे आके फिर W फिर एक थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर अगर फिर सपोर्ट पे आता है, फिर रिबाउंस करता है। इस तरह से W में बनता है सपोर्ट। और M जब मार्केट M बनाता है ना, जब रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा रेजिस्टेंस को टच करता है ना, फिर और ज्यादा नीचे आ जाता है। इसीलिए मार्केट में जब W पैटर्न बनेगा तब समझ लेने का जो सपोर्ट हो गया, मार्केट सपोर्ट पे आ गया। जब M पैटर्न बनेगा तब मार्केट रेजिस्टेंस पे चला गया, रेजिस्टेंस से नीचे आ सकता है। ये अभी इससे आसान तरीके से हम नहीं समझा सकते। अब हम लाइव मार्केट में कुछ लाइव चार्ट में कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेंगे और भी हमें आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट कहाँ बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ ब्रेकआउट होता है। अब लाइव मार्केट में कुछ तस्वीरें देख लेते हैं, जिस तस्वीर से हमें आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में कहाँ सपोर्ट बना, कहाँ रेजिस्टेंस बना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेटेड रखते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और आपको सिखाने के लिए। डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो लिंक दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और लेट मत कीजिए, अभी ओपन कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप मार्केट में आ जाएंगे उतना जल्दी आपको सीखने का मजा आएगा। अगर मार्केट में आप रहेंगे तभी तो सीखने का मजा मिलेगा, है ना। तो मार्केट में आ जाइए और सीखते रहिए। इसी तरह ये मार्केट लाइफ टाइम के लिए दोस्त, अगर एक बार मार्केट को सीख गए तो लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं, लाइफ टाइम पैसा बना सकते हैं। इसीलिए और लेट मत कीजिए, जल्दी आ जाइए इस मार्केट में। जब तक नहीं आएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। बाहर से इस खेल को नहीं समझा जाता, इस खेल को समझने के लिए इसके अंदर घुसना पड़ता है। जब अंदर घुसेंगे तभी ना पता चलेगा वहाँ का कैसे लोग हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। अब किसी भी सोसाइटी के अंदर जब हम रहने लगते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो सोसाइटी कैसा है, वो सोसाइटी एक्चुअली चीज क्या है। तो मार्केट भी सेम चीज है। जब हम मार्केट में रहने लगते हैं ना तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में ये मार्केट चीज क्या है। तो आ जाइए मार्केट में जल्दी से। हेलो दोस्तों, देख लीजिए 1560 पे मार्केट जब सपोर्ट बनाया था, उसके बाद जब मार्केट गिरा तो उस सपोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट किया। 1580 पे मार्केट रुक गया, फिर रीबाउंस किया। और ऊपर की तरफ देखिए 1640 मार्केट की एक रेसिडेंस है, उस जगह मार्केट बहुत टाइम साइडवेज मार्केट रहा है। उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन हुआ है। उस जगह बहुत बार मार्केट एक ही प्राइस रेंज को टास्क कर रहे थे बार बार। तो इस तरह की सिचुएशन जब मार्केट में आता है तो हमें समझना है कि मार्केट नीचे आएगा। और सपोर्ट की तरफ इस तरह की सिचुएशन आता है तब हमें समझना है कि मार्केट। ये था HDFC बैंक का पिछले एक महीने का चार्ट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को हम आप लोगों को दिखाए। देख लीजिए मार्केट HDFC बैंक जो इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा कंपनी है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में, उसका चार्ट था ये। अब हम कोई दूसरा कंपनी देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 का लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग चार्ट। मार्केट 18,020 पे आके फिर ऊपर गए थोड़ा, फिर आके 18,020 पे ही मार्केट क्लोजिंग हो गया। मतलब इस जगह पे मार्केट सपोर्ट ले लिया। और मंडे का दिन अगर मार्केट का सपोर्ट और रेसिडेंस क्या हुआ, मंडे का दिन अगर मार्केट 18,020 में ओपन होता है तो मार्केट में ब्रेकडाउन ओपन कहा जाएगा। अगर मार्केट ने 18,050 के ऊपर जो ये लास्ट वाला कैंडल हाई बनाया, उस कैंडल से ऊपर मार्केट ओपन देता है तो मार्केट ब्रेकआउट ओपन कहा जाएगा। लास्ट तक हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए मार्केट को और आसान भाषा में, और हम आपको सिखाते रहेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए। हमारे चैनल में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो आने वाला है।
फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी पूरा डिटेल्स में वीडियो आने वाला है और कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी वीडियो आने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।